पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध का निर्माण होता है, यानी जो आपके कर्म हैं वही आपकी कुंडली भी बनाते हैं और आपके भाग्य विधाता भी होते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे जुलाई का महीना। जी हाँ, जुलाई का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। मंथली प्रेडिक्शन जुलाई के महीने के लिए। देखिए, काफी खास महीना है क्योंकि आधा साल जा चुका है और आधा अभी बाकी है। तो ये पहला वो महीना है जिसे हम कह सकते हैं कि जो आधे साल की शुरुआत करेगा। बहुत सारे ग्रह बदल चुके हैं, लेकिन इस जुलाई के महीने में भी कुछ ग्रह वक्रीय हो रहे हैं जो थोड़ा सा संघर्ष ला सकते हैं। जी हाँ, शनि और बुध मिडिल ऑफ द मंथ में वक्रीय होंगे, तो कामों में थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा। लेकिन सूर्य संक्रांति भी है, 16 जुलाई को सूर्य परिवर्तित होंगे और इसके साथ साथ शुक्र भी स्वग्रही रहेंगे, तो विलासिता बढ़ाने वाले होंगे, रोमांस को भरपूर आपके जीवन में लाएंगे। लेकिन एक विशेष चीज जो बहुत आप लंबे समय से सुन रहे हैं कि अंगारक योग बना हुआ है केतु और मंगल का, वो भी यहाँ पर जो युति है वो ब्रेक होगी मंगल और केतु की, और अंगारक योग जो है समाप्त होगा, जिसने कहीं ना कहीं बहुत सारी हर्डल्स लाई हैं, एक्सीडेंट्स कराए हैं, प्लेन क्रैशेस कराए हैं। तो ये युति टूटेगी और अंगारक योग समाप्त होगा और इस महीने में ही आप इससे निजात पाएंगे। तो हर एक के जीवन पे हम कहेंगे कि क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए क्या कहता है। वीडियो में हम बात करेंगे कि मीन राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, पाइसेस राशि और पाइसेस लगन। देखिए, यहाँ जब हम वीडियो बनाते हैं तो आपको गोचर के आधार पर बताते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन से ग्रह बदल रहे हैं, किन किन चीजों में परिवर्तन हो रहा है, और उसी के आधार पर यहाँ पर हम राशिफल बताते हैं। लेकिन इसके साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना चाहिए, क्योंकि वहां ग्रहों की कैसी स्थिति है ये भी निर्भर करता है। देखिए, जुलाई के महीने में अगर हम देखें तो 13 तारीख को जो सबसे पहले है, 13 से भी पहले हालांकि गुरु जो है अभी अस्त चल रहे हैं। 9 तारीख को, 9 जुलाई को गुरु उदय हो जाएंगे, और गुरु का उदय होना एक शुभ कामों के लिए अच्छा रहता है। और गुरु एक नैसर्गिक सुख देने वाले प्लेनेट है, आपके तो राशि स्वामी है, लगन के स्वामी हैं। तो गुरु का जब उदय होना होगा तो आपके लिए काफी लाभकारी होगा। 9 जुलाई को गुरु उदय होंगे। इसके बाद शनि वक्रीय हो जाएंगे 13 जुलाई को। मीन हमारी आखिरी राशि है, 12वें नंबर की राशि है, जिसपे 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे 16 जुलाई को। सूर्य अभी मिथुन में है और 16 जुलाई को सूर्य जो है कर्क में प्रवेश करेंगे। सूर्य की ये जो स्थिति है मकर संक्रांति, तो देखिए एक विशेष आती है जब हम उत्तरायण और दक्षिणायन देखते हैं, लेकिन हर महीने की जो संक्रांति होती है उसे सूर्य संक्रांति कहा जाता है। और 16 जुलाई को वो इस जुलाई के महीने में रहेगी। उसके साथ बुध भी वक्रीय होंगे 28 जुलाई को। जब भी कोई ग्रह वक्रीय होते हैं तो वो जो फल है उनके फलों में कमी आ जाती है, स्पीड कम हो जाती है, धीरे धीरे रिजल्ट्स आते हैं, आते जरूर है लेकिन धीरे आते हैं, चेष्टा बल उनका बढ़ जाता है। तो वो आपको चीजों से लड़ना तो सिखाते हैं लेकिन संघर्ष भी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर इस महीने में शनि और जो बुध है वो वक्रीय हो रहे हैं। शुक्र इस महीने में बदलेंगे, जो अभी स्वग्रही होके चल रहे हैं, आपके 3rd हाउस में है। शुक्र का भी परिवर्तन होगा और शुक्र अपने मित्र की राशि बुध में आ जाएंगे 26 जुलाई को। 28 को जो आप सुन रहे हैं अंगारक योग चल रहा है, मंगल केतु का, इतने एक्सीडेंट्स, क्रैशेस और अग्नि से भी हार्म, ये सब चीजों का जो प्रभाव पड़ रहा है, मंगल का ही साल है, तो इन सब चीजों के कारण जो अंगारक योग बना हुआ है केतु मंगल का, ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये भी ब्रेक होगा, यानी मंगल का भी इस महीने में परिवर्तन होगा, लेकिन काफी एंड में जाके 28 जुलाई को परिवर्तित होके मंगल जो है सिंह से निकलकर कन्या में प्रवेश करेंगे। और इन सब ग्रहों की जो स्थिति है आपके चार्ट में कैसी हम देखते हैं। शनि आपकी लगन में विराजमान है, शुक्र 3rd हाउस में है, गुरु और सूर्य जो है यहाँ पर आपके 4th हाउस में है, पंचम में बुध है, केतु मंगल आपके 6ठे हाउस में है और राहु आपके 12th हाउस में है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखें तो हम जो स्थिति आपकी ग्रहों की बनी हुई है वो इस तरीके से है। परिवर्तन के बाद इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा आइए हम समझाते हैं। आपको अगर नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें देखें, जहां भी चंद्रमा आपके प्लेस हैं वहां नंबर 12 लिखा है तो आपकी जो राशि है मीन है। और इसके साथ साथ आपकी लगन में, यानी आपके चार्ट में अगर 1st हाउस में 12 नंबर लिखा है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, आपकी लगन मीन है। ये हम आपकी चंद्र राशि और जन्म राशि के आधार पर बताते हैं, यानी आप अपनी चंद्र राशि यानी अपनी राशि
मीन राशि और अपनी लगन, मीन लगन वाले सभी ये वीडियो देख सकते हैं, अपने नाम से भी रिलेट करके देख सकते हैं कि क्या आपसे ज्यादा मैच होता है। तो देखिए, जैसा हमने बताया, आपके जो गुरु हैं, लॉर्ड हैं और काफी आध्यात्मिक होते हैं ये राशि वाले, और इस राशि का जो हम कहेंगे स्थान भी आखिरी है, मोक्ष का स्थान होता है, यानी यहाँ पे वो फल मिलते हैं जो आपने पूरे जीवन में जो कर्म किए हैं उनका फल वाला स्थान ये 12वां घर माना जाता है, मोक्ष का, व्यय का, किसी भी तरीके के परिणाम का। तो यहाँ पर देखिए, 7.5 है शनि बीच में। आपके स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के लिए जो गुरु है आपके लॉर्ड इस समय एक अच्छी अवस्था में है, और हमने आपको बताया कि 9 जुलाई को वो उदय भी हो जाएंगे। तो स्वास्थ्य को लेकर यहाँ मीन राशि की जो चीजें हैं ठीक ही नजर आ रही है, लेकिन छठे घर में आपके केतु है, 6th हाउस में केतु। कई बार देखिए भ्रम की स्थिति इस महीने में रह सकती है, आपको कोई ना कोई मतलब थोड़ा सा आपको एनर्जी कम लग सकती है। हालांकि मंगल भी केतु के साथ है तो एनर्जी वैसे तो बढ़ी रहेगी, लेकिन थोड़ा गूढ़ रहस्य, गूढ़ बीमारियां इस समय आपको देखने को मिलेंगी, या फिर आप बार बार डॉक्टर के जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको अनईजी लगेगा, वीकनेस लगेगी, या कई बार चीजों में कहीं दर्द होगा। तो इस तरीके की चीजें रह सकती हैं, लेकिन आपको जो है ओपिनियन 2-3 डॉक्टर्स की लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो बीमारी है एकदम से सामने नहीं आएगी, लेकिन जब वो सामने आ जाएगी तो उसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। तो आप उसमें निश्चिंत रहें, क्योंकि केतु का छठे घर में होना, देखिए हमने आपको बताया केतु जो होते हैं माइंडलेस प्लैनेट हैं, जिस भाव में होते हैं वहां से डिटैच रखते हैं, यानी आप थोड़ा टाइम तो उसे अवॉइड ही करते रहेंगे, चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जब वो बीमारी बढ़ जाएगी तो आप दिखाएंगे और तब आपको थोड़ी सी घबराहट भी हो जाएगी, बेचैनी भी हो जाएगी, वो सब यहाँ पर रह सकता है। 7.5 का दूसरा चरण है, जुलाई में भी रहेगा। तो यहाँ पर आपको ड्राइविंग में केयरफुल रहना है, खाने पीने का ध्यान रखना है और मानसिक तनाव नहीं लेना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जुलाई के महीने में मानसिक तनाव नजर आ रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि जो शनि है आपकी लगन में है और ये यहाँ वक्रीय हो जाएंगे, मीन राशि में ही शनि वक्रीय होंगे 13 जुलाई को, और जो बुध भी आपके पंचम में बैठे हैं, आपके सुख भाव के स्वामी है, वो भी वक्रीय हो जाएंगे। तो जो 11-12 जुलाई से लेकर 20-22 जुलाई तक का समय है, इसे आपको बहुत ध्यान से निकालना है। हालांकि जो गुरु हैं आपके लॉर्ड वो उदित अवस्था में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफें नजर आ रही हैं, तो आपको पॉजिटिव रहना है। और चीजें अगर कहीं भी आपको अनईजी लगता है, चाहे कोई पुरानी बीमारी है जो चली आ रही है, उसमें किसी में भी आपको उसको अवॉइड नहीं करना है और तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ये हम जरूर कहेंगे। और मानसिक तनाव कम से कम रखें, यात्राओं को अवॉइड करें, स्पेशली 11-12 तारीख से लेके 20-22 तक। खुद से तो ड्राइव करना अभी इन दिनों में आप बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखें, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। देखिए, जरूरी नहीं है सबके साथ ऐसा हो, क्योंकि ये हम गोचर के आधार पर बता रहे हैं। आपकी खुद की कुंडली में शनि कैसे हैं, केतु कैसे हैं, नीच के हैं, उच्च के हैं, इन सब पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए, लव लाइफ के जो आपके लॉर्ड हैं, चंद्रमा है, पंचम भाव से लव लाइफ को देखा जाता है, तो यहाँ आपके बुध विराजमान है। बुध का यहाँ होना, हम कहेंगे कि लव लाइफ आपकी ठीक नजर आ रही है। यहाँ शनि विराजमान है, यहाँ बुध है, लेकिन चंद्रमा यहाँ के लॉर्ड हैं, और चंद्रमा के लिए आप जरूर से साप्ताहिक राशिफल देखिए, उसमें हम बताते हैं कि कब कब आपके चंद्रमा ठीक है राशि के अनुसार। चौथे, 8वें, 12वें से आप देख सकते हैं कि किस दिन आपको चीजों में ध्यान रखना है। अगर चंद्रमा आपके गोचर में 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में है, तो बेशक उस दिन आप अपनी मीटिंग को अवॉइड करें, लव लाइफ में बिल्कुल आर्ग्यूमेंट्स ना करें। तो आप जरूर से इस चीज का ध्यान दें, क्योंकि चंद्रमा जब भी अष्टम में होंगे, चौथे में होंगे, तो वो वीक हो जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ के आधार पर हम जुलाई पे देखें तो लव लाइफ यहाँ ठीक नजर आ रही है, लेकिन जैसा हमने कहा बुध यहाँ बैठे हैं, 18 जुलाई से बुध वक्री हो जाएंगे। तो 18 जुलाई से पहले पहले अगर आपको कोई मिलना जुलना है, या कोई न्यू एंट्री आपकी लाइफ में हुई है, नई दोस्ती आई है, तो उसके लिए डिसीजन आप 18 जुलाई से पहले लें, वो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, हालांकि शनि भी वक्री होंगे, लेकिन बुध आपकी लव लाइफ में बैठे हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप चीजों का ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की, और वैवाहिक जीवन के लिए भी हम यही कहेंगे, यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं बुध है, और आपके सुख भाव के स्वामी भी बुध हैं। हालांकि गुरु आपके सुख भाव में बैठे हैं, आपके कुटुंब में, घर में बैठे हुए हैं, जो आपको कहीं ना कहीं मेंटल पीस देंगे। 9 जुलाई के बाद तो चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जब बुध वक्री होंगे तो हो सकता है जो आपके स्पाउस हैं उनके स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है। शनि की भी दृष्टि रहेगी, थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं,
कोई आप ऐसी चीज बोल देंगे कि आपके पार्टनर को खराब लग सकती है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है 12-13 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक। अन्यथा यहाँ पर वैवाहिक जीवन ठीक नजर आ रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि आपके केंद्र के स्वामी आपके यहाँ पर त्रिकोण में बैठे हुए हैं और आपकी चीजें यहाँ पर ठीक लग रही है। तो वैवाहिक जीवन ठीक है। जो आपका सुख भाव है वहां भी गुरु अतिचारी रूप में उदय अवस्था में चलेंगे, तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। लेकिन देखिए शनि के मारे कभी ना कभी, जैसे हमने बताया, शनि मंगल होते हैं, सूर्य होते हैं, तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना। स्पेशली मिडिल ऑफ द मंथ में आपको बहुत केयरफुल रहना है। जो भी लोग विवाह करना चाहते हैं, विवाह के उनके जो उम्र है, हम कहेंगे कि पूरे वो उस तरीके से है कि विवाह के लिए तैयार है, तो उनके जरूर इस समय योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम आपको यही एडवाइस देंगे कि थोड़ा सा ये महीना आप निकलने दें तो आपकी चीजें बेहतर होंगी ज्यादा। तो वैवाहिक जीवन ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना है। इन चीजों का आप ध्यान रखें, क्योंकि नॉर्मली जो साढ़े साथी का सेकंड चरण होता है वो कई बार थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लॉस की वजह से दिक्कत आ सकती है, रिश्तों में दिक्कत आ सकती है। तो शांत रहें, धैर्य रखें और इम्पल्सिव डिसीजन ना लें। कर्म क्षेत्र की हम बात करेंगे तो देखिए जो आपका 10th हाउस है वहां के लॉर्ड आपके गुरु हैं और गुरु इस समय सामने ही बैठे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपकी चीजें बनी हुई हैं अच्छी है। कर्म क्षेत्र यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है, अच्छा नजर आ रहा है। और देखिए जो स्वग्रही गुरु शुक्र की भी दृष्टि आपके भाग्य पर है। जो बुध है वो जरूर हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है आपका, वहां फायदा हो सकता है। अगर आप किसी भी तरीके के कंसल्टेंसी के काम में हैं, मैनेजमेंट के काम में है, जॉब्स में है, टीचिंग में है, या काउंसलिंग का कोई आपका काम है, या एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम है, तो यहाँ ये महीना, जुलाई का महीना मीन राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन हमने शनि और बुध जब वक्री होंगे तो वहां पर आपको पैसे के लेन देन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि पैसे के लेन देन में देखिए आपके जो लॉर्ड है मंगल, धन भाव के स्वामी, वो भी इस समय अंगारक योग से घिरे हुए हैं, छठे भाव में हैं। तो उधारियां बढ़ सकती हैं, लोन लेना पड़ सकता है, ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी लोन को लेते हैं या किसी से भी पैसा लेते हैं तो आप मंगलवार को थोड़ा सा अवॉइड करें, ये हम आपके लिए स्पेशली कह रहे हैं। अन्यथा यहाँ पर चीजें ठीक हैं। ऐसा नहीं है, जुलाई का जो महीना होगा आपके लोन को चुकाने वाला भी रह सकता है, लेकिन पैसे का किसी भी रूप का, किसी भी चीज का ट्रांजैक्शन आपको 12 जुलाई से और 22 जुलाई में मेजर जो मनी का लेना देना है वो आपको अवॉइड करना है। अन्यथा यहाँ पर कार्य ठीक है, मैनेजरियल स्किल बढ़ेंगी, मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा और चीजें यहाँ पर आपकी बेहतर रहने वाली है। देखिए शनि कर्म के देवता हैं, तो मेहनत तो आप खूब करेंगे, मेहनती होते भी हैं और मेहनत का फल आपको यहाँ पर जरूर दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं आपके अध्यात्म को और आपके भाग्य को। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, गुरु आपके लॉर्ड है और गुरु इस समय आपके सुख भाव में भी बैठे हुए हैं। तो जो धर्म की स्थिति है वो यहाँ पर बहुत अच्छी नजर आ रही है। आपके सप्तम दृष्टि आपके जो है कर्म क्षेत्र पर है और जो उनकी नवम दृष्टि है वो यहाँ पर आपके, हम कहेंगे कि 12वें घर में है, जो मोक्ष का स्थान है, पूजा पाठ का स्थान है। तो यहाँ पर आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस जो हम कहेंगे दूरी वाली जो है, लंबी दूरी की, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जो आपकी चीजें बनी हुई है ओवरऑल, जो हम देखते हैं कि दूर जाके यात्रा करेंगे, शिव मंदिर के प्रति भी आपका आकर्षण रहेगा, राहु यहाँ पर मौजूद हैं। तो ओवरऑल देखिए तो धर्म अध्यात्म यहाँ पर बढ़ता हुआ। और देखिए गुरु की जो स्थिति है स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि गुरु का देखिए शनि की दृष्टि तो हम नहीं कहेंगे डायरेक्टली है, लेकिन पंचम भाव में आपके गुरु का तो नहीं कहेंगे, लेकिन बुद्ध का होना, बुद्ध भी जो होते हैं बुद्धि के देवता हैं। लेकिन अगर आपका कोई मेजर एग्जाम है, कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि 18 तारीख से पहले पहले आपका कोई भी जो एग्जाम की अगर डेट आती है तो वो ज्यादा शुभ रहेगा। 18 के बाद आपके जो बुध है वक्रिय हो जाएंगे और ऐसे में मन भी थोड़ा चंचल रहेगा, क्योंकि चंद्रमा स्वामी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, फोकस रहने की जरूरत है। गलत कंपनी, खर्चे, पार्टी, ये सबको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, वरना आप गलत संगत या किसी एडिक्शन में जा सकते हैं। तो यहाँ पर अध्यात्म आपका साथ देगा, गुरु की जो दृष्टि है अध्यात्म बढ़ाने वाली होगी। अपने बड़ों की सुने, जो आपके गुरुजन हैं उनके द्वारा दिए गए मंत्र जाप करें, तो यहाँ पर आपका अध्यात्म भी बढ़ेगा, शिक्षा में भी लाभ होगा।
भाग्य की हम बात करें तो भाग्येश आपके मंगल हैं। और देखिए मीन राशि के लिए जुलाई में, हम पूरी जुलाई अगर देखते हैं तो मंगल अभी इस समय केतु के साथ है, छठे घर में है, अंगारक योग बना रहे हैं। हालांकि मंगल एक ऐसे प्लैनेट है जो छठे घर में, जैसे हमने बताया, पापी ग्रह, क्रूर ग्रह जो होते हैं, सूर्य है, राहु, केतु, ये 6 हाउस में भी बहुत नेगेटिव फल नहीं देते, शत्रु हंता बनाते हैं, शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं। लेकिन भाग्येश का त्रिक भाव में होना यहाँ पर आपको भाग्य का ज्यादा साथ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में कर्म प्रधान रहिए, शनि आपकी लगन में ही है, तो ऐसे में जितना कर्म करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, आपका भाग्य मजबूत होगा। तो भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन आप घबराए नहीं, पूरे महीने तो चीजें चलेंगी, लेकिन 28 जुलाई को जो मंगल हैं आपके सप्तम में आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे, और वहां से भाग्येश का केंद्र में होना, यानी त्रिकोण के स्वामी का आपके केंद्र में होना आपको लाभ दिलवाने वाला होगा। लेकिन इस पूरे ही महीने अगर हम मीन राशि की बात करते हैं तो इन्हें जरूरी है कि एक तो अपने कर्म पे ध्यान दें। कर्म यहाँ पर अच्छा हो सकता है, स्किल्स बढ़ सकती है, स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके जो भाग्येश हैं वो जरूर थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं। वैवाहिक जीवन में भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है सेकेंड हाफ में, अन्यथा यहाँ पर चीजें ठीक है। किसी भी रूप में अगर मीन राशि, मीन लगन वाले प्रॉब्लम में आते हैं, मानसिक तनाव है, खुद की कुंडली में भी गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप अवश्य ही 9 मुखी रुद्राक्ष पहने। 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए काफी लाभदायक होगा, बहुत फायदे दिलवाएगा, क्योंकि गुरु इन्हें गवर्न करते हैं, तो गुरु के आशीर्वाद आपको मिलेंगे। कृष्ण भक्ति करना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो आप अवश्य ही 9 मुखी रुद्राक्ष पहने, जिसे यहाँ नीचे नंबर दिए हुए हमारी साइट से भी ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो भी रुद्राक्ष हम आपको देते हैं पूरी तरीके से एनर्जाइज करके देते हैं, सर्टिफिकेशन के साथ देते हैं। तो यहाँ पर आप 9 मुखी रुद्राक्ष मीन राशि वाले अवश्य पहने। इसके साथ ही आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जाप पाठ करना चाहिए। गुरुवार के दिन तो आपको अवश्य करना है, रोज नहीं कर पाए तो। भाग्येश आपके हनुमान जी हैं, मंगल है, हनुमान चालीसा का भी आप पाठ करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, ये मंत्र जाप करें, गुरु का बीज मंत्र। अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद ले, बड़े बुजुर्गों से किसी भी तरीके से आर्ग्यूमेंट्स ना करें, इससे आपको काफी फायदा होगा। गाय की सेवा करें, किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाएं, थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं। ब्लैक ब्लू कपड़े अवॉइड करें, छठे घर में ही अंगारक योग बना हुआ है। ये सब आप कार्य करते हैं तो इससे आपको काफी लाभ होगा। गुरुवार के दिन छोटे छोटे बच्चों को आप कोई भी फ्रूट बांट सकते हैं या विद्या से संबंधित चीजें बांटे, तो जुलाई का महीना आपके लिए डेफिनेटली खुशखबरी लाने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।